शहर की प्रतिष्ठित भोपाल नोबल सोसाइटी बीएन में चल रहे पिछले 1.5 महीने से विवाद को आज एक और नया मोड़ आया, जहां पर महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जो है खुद बीएन में आए और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है यहाँ से संचालन जो मैनेजमेंट कक्ष है वहां पर पहुंचे और उनसे दस्तावेज मांगी गए, जैसा वो बता रहे हैं। उसके बाद दस्तावेज नहीं बता पाए और शाम को उन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनको शाम 5 बजे जो है समोर बाग बुलाया गया। पिछले 1.5 महीने से जो विवाद चला था, न्यायालय के फैसला आने से पहले जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो सामने कुर्सियां लगी थी वहां पर बैठी हुई थी और तकरीबन जो सामने जो है कुर्सी लगी हुई है वहां पर एडोक कमेटी जो है वहां पर बैठी थी। उसके बाद जो है आज एडोक कमेटी जो है अंदर बैठी है, वही दूसरी ओर जो आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो सदस्य हैं यहाँ पर एमडी हैं, संयुक्त सचिव है और भी जो है यहाँ के एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो महाराणा आए उसके बाद जो सारा विवाद हुआ वो न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं, ऐसी बात वो उनके द्वारा कही गई। क्या कुछ कहना है एडोक कमेटी के जो चेयरमैन डॉक्टर युवराज सिंह झाला, उनसे खास बातचीत आप शुरू सुनाते हैं। शहर की प्रतिष्ठित बीएन शैक्षणिक संस्था में पिछले 1.5 महीने से चल रहे विवाद के बाद जो आज क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडोक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर युवराज सिंह झाला साहब। झाला साहब, पिछले 1.5 महीने का संघर्ष था, आप लगभग 1 महीने तक बाहर बैठे, उसके बाद आप कमरे में बिराजे, आपका यहाँ पर नेम प्लेट भी लगाई गई थी, नेम प्लेट भी तोड़ दी, वो सारा कुछ घटनाक्रम हमने बताया लोगों को, आपने भी कहा। अब क्या कुछ आज जो घटनाक्रम हुआ, आज आप ऑफिस में बैठे हैं, क्या कुछ है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं, 1.5 महीना नहीं, लगभग 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है जी। ये सिलसिला चालू हुआ है 12 फरवरी से जी। 13 फरवरी को विद्या प्रचारणी सभा का अधिवेशन होना था और चुनाव होने थे जी। जिसे हमारे अध्यक्ष और प्रधान संरक्षक महाराणा विश्वराज सिंह जी ने जी। अपने आदेश से स्थगित कर दिया। उस आदेश से जब सभा स्थगित हो गई, चुनाव स्थगित हो गए, तो फिर अध्यक्ष महोदय ने ये आदेश निकाला कि जब तक चुनाव न हो उस दौरान ऑडिट करवा ली जाए जी। और ऑडिट के लिए जो कार्यकारिणी का जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था जी। उसी कार्यकारिणी को जी। उत्तरदायित्व दिया कि आप ऑडिट करा लीजिए जी। और जो ही ऑडिट पूरा होगा चुनाव करवा लिए जाएंगे। जब उसी कार्यकारिणी को 2 महीने का समय दिया गया और 2 महीने के दौरान उन्होंने ऑडिट प्रारंभ तो की, लेकिन सहयोग पूरा नहीं किया और न ऑडिट के जो मेमो थे उसके जवाब दिए। परिणाम स्वरूप 2 महीने तक ऑडिट नहीं हो पाया और न ही महाराणा साहब के बीच में जो दिए गए आदेश थे उनकी उन्होंने पालना की। परिणाम स्वरूप महाराणा साहब ने उसमें भी 3 लोगों की कमेटी थी, उसमें भी चेयरमैन आप ही थे? हाँ, उसमें भी एक चेयरमैन में था, लेकिन उसमें हमारे कंसल्टेंसी से काम करना था, वो भी उन्होंने नहीं किया जी। और भी बहुत से आदेश महाराणा साहब के अध्यक्ष के हैसियत से निकाले गए, उसकी भी उन्होंने पालना नहीं की जी। परिणाम स्वरूप 2 महीने बाद महाराणा साहब ने उस निवर्तमान कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया जी। और उसकी जगह नई एडोक कमेटी बनाई, जिसका चेयरमैन भी मुझे बनाया गया। 11 सदस्य। हाँ, 11 सदस्यीय समिति बनेगी। उसके बाद ये लोग महाराणा साहब के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में इन्होंने एक रिट लगाई जी। और ये कहते रहे कि क्योंकि सब जुडिस प्रशासन ने ये बहाना बना लिया कि सब जुडिस होने की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कोर्ट का फैसला ना आए। जब कोर्ट का फैसला 14 अप्रैल को आ गया, जिसमें इनको कोई राहत नहीं मिली, एडोक कमेटी, ऑडिट कमेटी और महाराणा साहब के अधिकारों पर टिप्पणी करने से हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और उस केस को वही बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप ये तीनों ही अथॉरिटीज, महाराणा साहब अध्यक्ष के हैसियत से, एडोक कमेटी कार्यकारिणी की हैसियत से और ऑडिट कमेटी जो ऑडिट कर रही थी उस हैसियत से, तीनों ही आज की तारीख तक प्रभावी है। बीच में इन लोगों ने ताले लगा करके ये लोग यहाँ से गायब हो गए और फिर हमने भी हमारा एक ऑफिस स्थापित किया। उसके बाद महाराणा साहब अध्यक्ष महोदय का आदेश ये आया कि वहाँ जाकर के बैठने से कोई फायदा नहीं, इनके पास जितने भी पोजीशन है डॉक्यूमेंट्स के वो इनसे लेना जरूरी है और इसलिए उन्होंने कोई अपनी योजना बनाई होगी। तो उसमें कुछ समय लगा और उसकी क्रियान्विति के लिए आज महाराणा साहब अध्यक्ष के हैसियत से स्वयं में पधारे। एमडी और यहाँ के जितने भी पुराने पदाधिकारी, पूर्व एमडी और जितने पुराने पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित थे, उनसे कहा तो सबने कह दिया साहब हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, सभी दस्तावेज
एक सेक्रेटरी के पास है। जी ऑफिस वालों ने भी कहा हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। जी एक सेक्रेटरी को बुलाया तो आ रहा हूँ करता रहा, वो 1 घंटे तक नहीं आया जी और मेरे ख्याल से वो यहाँ से डिसअपीयर हो गया। जी परिणाम स्वरूप महाराणा साहब, फिर इन लोगों ने ये कहा कि हम शाम को 5 बजे तक जी सभी दस्तावेज या जो भी बात होगी हम वो आपको क्लियर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय को ये प्रॉमिस किया है। जी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, देखते हैं 5 बजे तक अगर वो देते हैं तो ठीक है, जी नहीं देते हैं तो फिर हम अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। जी। इस दरमियान आपने वहाँ पर आपका ऑफिस भी यहाँ ऊपर लगा था जिसमें आपकी पट्टी भी लगाई थी, उस पट्टी को भी तो तोड़ दिया गया था। हाँ, उसके लिए हमने परिवाद दायर किया है। जी तो प्रशासन हमारी कोई सहायता कर नहीं रहा है जो करनी चाहिए थी। अफसोसजनक बात यह है कि जो इलीगल लोग बैठे हुए हैं उनकी प्रशासन, ऐसा लगता है कि प्रशासन उनकी मदद ज्यादा कर रहा है और जो लीगल बॉडी है उसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अभी भी प्रशासन से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप लोग नहीं लड़ो और आपस में हो जाए, लेकिन ये स्थिति साफ है। जो लोग ध्रष्टता पे उतरे हुए हैं, जो जिनका कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, वो अपने आप को लीगल अथॉरिटी मान रहे हैं और प्रशासन कोई मदद नहीं कर पा रहा है। परिणाम स्वरूप आज स्वयं अध्यक्ष महोदय को आकर के एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करना पड़ा और उसी सिलसिले में हम लोग भी यहाँ आए और आज से हम इस कार्यालय में बैठ के अपना काम चालू करेंगे। अभी ये पूरा कार्यालय आपके ऊपर हैंड ओवर रहेगा, आपके पास ही रहेगा? हाँ, हमारे पास ही है। नेचुरली हम बैठे हैं सब यहीं पर। और वैसे चार्ज तो हमने 13 अप्रैल को ले लिया था। जी। ओल्ड बेज एसोसिएशन, उसका पूरा समर्थन आपको मिल रहा है? ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का बिल्कुल समर्थन है। विद्या प्रचारी सभा के 100 से अधिक लोगों ने महाराणा साहब के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, लिख करके दिया है। जी क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, वो ये नहीं आ पाए, इसलिए बाकी वो भी सब महाराणा साहब 75% से ज्यादा लोग, बल्कि 90% लोग अध्यक्ष महोदय के साथ है। तो ये इनकी जो ध्रष्टता है वो अब ज्यादा चलेगी नहीं। जी। आदेश आने के बाद जो है मेरी भी उनसे बात हुई थी, एक दो कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर जो थे, संयुक्त सचिव जो थे, वो बार बार फैसले को हमारे पक्ष में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि फैसला हमारे पक्ष में आया था। जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे हमारे पास पक्ष में आया था। दोनों ही जो है अपना, देखिए, आप तो स्वयं पत्रकार हैं, जो समाज का एक स्तंभ माना जाता है। जी आप स्वयं उस फैसले को पढ़ लें। जी फैसले के पृष्ठ 17 पर 18 पेज का फैसला है। जी पृष्ठ 17 पर जो सेकंड पैरा है उसको आप पढ़ लीजिए। जी उसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि एडहॉक कमेटी, जी ऑडिट कमेटी और अध्यक्ष के अधिकारों पर कोई भी टिप्पणी करना हमारे लिए वांछनीय नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? दे हैव नॉट टच्ड द अथॉरिटी ऑफ दीज 3 ऑथोरिटीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कोई राहत नहीं मिली। केवल एडीजे 3 की जो टिप्पणी थी, जी जिसमें महाराणा साहब के अधिकारों की व्याख्या की गई थी, जी अधिकार दिए नहीं गए थे। देखिए, यहाँ फर्क है। जी एडीजे 3 ने भी अध्यक्ष महोदय को अधिकार प्रदान नहीं किए हैं। उन्होंने तो कहा अध्यक्ष के ये अधिकार हैं। जी। तो हाईकोर्ट ने कहा जब अध्यक्ष ने अपने अधिकारों को मांगा ही नहीं है तो आपने ये टिप्पणी क्यों की? इसकी जरूरत नहीं थी। इट इज आउट ऑफ फोर्स, इसलिए उसको अपास्त किया। इसके अलावा कोई उनको राहत नहीं दी गई है और पूरा का पूरा फैसला अध्यक्ष महोदय और हमारे पक्ष में। अभी बाहर बैठे हुए हैं एमडी और जो बाकी लोग बैठे हुए हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर, तो मैंने उनसे पूछा तो कह रहे हैं न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं। क्या कहना है? न्यूसेंस तो वो पैदा कर रहे हैं, वो इलीगल बॉडी है भाई। उनके पास कोई अथॉरिटी हो तो बताएं। उनका कार्यकाल ही खत्म हो गया 13 फरवरी को। अब किस हैसियत से वो एमडी हो रहे हैं? उनका जब कार्यकाल 3 साल का है, संविधान में लिखा है, कार्यकाल समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय के आदेश को 13 फरवरी को माना गया, ऑडिट को माना गया और भी आदेश को माने गए, और अब जब उनको हटाया गया तो आदेश नहीं मानना, ये कहाँ की बात है? जबरदस्ती ये ध्रष्टता है। जबरदस्ती आके बैठे हैं और वो, हाँ, वो उनका जो आधार है वो पूरा का पूरा झूठा आधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। और उनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, ऑफिस ऑर्डर हैं, वो अल्टीमेटली 0 शून्य माने जाएंगे। शाम को 5 बजे बता रहे हैं, वहाँ बुलाया क्या? हाँ, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम अध्यक्ष महोदय को हम शाम को 5 बजे सभी दस्तावेज या जो भी बातें हैं सब आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। हमें लगता है वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी 5 बजे तक इंतजार कर रहे हैं। अब आगे पूरा जो मैनेजमेंट है भोपाल नोबल सोसाइटी, मैनेजमेंट अध्यक्ष महोदय के हाथ में और उनके द्वारा नियुक्त कमेटी के हाथ में। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर युवराज सिंह जी झाला, एडहॉक कमेटी चेयरमैन है। इन्होंने साफ कहा है कि जो आगे जो भी बीएन भोपाल नोबल सोसाइटी का जो भी सारा जो काम रहेगा, वो द्वारा बनाई गई जो एडहॉक कमेटी है वही संचालन करेगी। धन्यवाद।